संध्या की पवित्र वेला अभी अभी टली है और एक बहुत मूल्यवान पावन क्षण माने गए। मुझे विश्वास है कि लगभग संध्या के बाद के छोटे मोटे आवश्यक कामों से संभव होकर इस समय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए होंगे। जितने भी इस कार्यक्रम के अंदर जो जुड़ चुके हैं उन सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। और जो जुड़ने वाले हैं बहुत शीघ्र, उनका भी पहले एडवांस में सबका अभिनंदन। जैसा कि सबके पास संकेत है पहले से और अभी संकेत और कर दिया गया, परिवार प्रेम से एक साथ आनंद के साथ रहें और वर्तमान के संदर्भ जिस प्रकार से सारे विश्व को हिला रहे हैं, उस संदर्भ में सारे विश्व के परिवार भी हिल चुके हैं। कई देश तो बहुत व्याकुल स्थिति में तक पहुंच गए। उनकी तो घबराहट इतनी खतरनाक है कि दृश्य देखते हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है। संकट तो सारे विश्व में है, हिंदुस्तान में भी। लेकिन भारत की धरती के ऊपर अनूठी परंपरा रही है। हिम्मत के साथ, सावधानी के साथ में जैसा अनुभवी लोगों ने संकेत किया वैसा करने लग गए। और कल ही आपने पेपर में पढ़ा होगा, देश भर में करीब 11 लाख मरीज इस रोग के कारण से संक्रमित हुए हैं। लेकिन गौरव की बात है कि उसमें से 7 लाख को ठीक भी हो। एक और कह रहे हैं कि इस रोग का कोई दवाई नहीं है, दवाई निकली नहीं है, अभी तो निकल रही है, प्रयास चल रहे हैं। तो ठीक कहां से हो रहे हैं? प्रारंभ के दिनों में आप याद करिए, जिंदना में ये शुरुआत हुई थी, जनता कर्फ्यू हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ। प्रारंभ में एक बार लोग थोड़े समझ में रहे कि क्या चक्कर है, कैसा विचित्र रोग है, दिखता कुछ नहीं है, सारी संतान घमचन बन गई। तो ध्यान से टीवी सुनते थे, ध्यान से अपने डॉक्टर्स के द्वारा आने वाले निर्देश सब देखते थे। हर परिवार में प्रारंभ में बहुत बड़ी बेचैनी थी और लॉकडाउन का मतलब कहीं आना जाना भी नहीं था। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसके बड़े बड़े डॉक्टर्स ने प्रारंभ से 7 बिंदु बार बार कहे, इन बिंदुओं में ध्यान दो, तुम्हारे परिवार में कोई कष्ट नहीं आएगा, सब संभल करके आनंद के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन जब तक लॉकडाउन है, अपने अपने घर में अधिकतम रहना। सुखद आश्चर्य की बात क्या है, इतने खतरनाक रोग में दवाई की जरूरत नहीं है। तो वो क्या बोल रहे थे? इसी को कहा गया जीवन की व्यवहार शैली। दवाई नहीं है। इतने बड़े डॉक्टर्स ने, दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर्स ने जो बिंदु दिए थे, उसमें से पहला बिंदु था बहुत जरूरी काम से घर बाहर जाना भले, लेकिन जैसे घर में घुसते हो तो जूते मोजे बाहर ही खोल दो। इन दिनों ये बहुत विचित्र बात है, बड़े बड़े सिटीज में तो ये खोलना भूल ही गए थे। घर के बाहर तो क्या, डाइनिंग टेबल तक भी आकर के जूता खोलना नहीं पसंद करते थे, ऐसी स्थिति थी। डाइनिंग हॉल में भी जूते वूते कुछ नहीं खोलेंगे। ये पुरानी फालतू की बातें सब रहने दो। ये पुरानी शैली थी, अनपढ़ लोगों की फालतू की शैली थी, क्या जूते खोलना, क्या बूट खोलना। और अब क्या हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं बूट खोल के आओ, जूते खोल के आओ, और घुसते ही पैर धो, हाथ धो, और कई जगह घूमे हो तो कपड़े भी बाथरूम में डाल दो, गर्म पानी में कपड़े बदल दो, गर्म पानी पियो। उस तरह के कई डॉक्टरों ने कहा कि चाय पियो 2 की जगह 4 बार पियो, 5 बार पियो, 6 बार पियो।
सबको याद होगा कि काली मिर्च और सामान्य सी चीजें जो हमारे घर में हमारी अनपढ़ माता है, आज तो अनपढ़ कोई नहीं है, लेकिन हमारी दादियां, हमारी नानियां अभी भी अनपढ़ हो सकती है। और मैं जिस टाइम का हूं तो हमारी माँ भी सर अनपढ़ होती है। आए दिन इस प्रकार की चीज सर्दी जुकाम होती खिलाते पिलाते, वो काढ़ा पियो, अभी भी दवाई कुछ नहीं है, काढ़ा पियो, अपनी कीटाणु को निरोध करने वाली ताकत को बढ़ाओ, स्वच्छ रहो, पवित्र रहो। ये तो जीवन शैली के अंतर्गत आता है, दवाई में कहा आता है, यही दवाई है। और इसीलिए आज की तारीख में 3-4 महीने हो चुके हैं, अब तो निर्भय होकर के आनंद के सामने सावधानी के रूप में सही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। भले ही लोग बढ़ रहे होंगे, कई जगह ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सबके चेहरे निर्भय होकर लगातार अपने कामों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, लेकिन याद इसमें इतना ही करना है कि हमारी जीवन शैली में क्या क्या बिना मतलब की त्रुटियां आ गई। जीवन की शैली की त्रुटियों को अपने अपने परिवारों में स्थायी रूप से ठीक करेंगे। स्वच्छ तो रोज ही रहना चाहिए, पवित्र रोज ही रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त रोज ही रहना चाहिए। इसमें कोई विचार की बात नहीं, इसमें कुछ किंतु हुआ है। आज की भागम भाग में पश्चिमी जीवन शैली के अंधानुकरण के कुचक्र में हम भी कई अच्छी बातें भूलते चले गए। परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहे, गली सुखी रहे, आनंद से सायंकाल रात्रि को बिल्कुल इकट्ठे होकर चबूतरों पर, ओटों पर भजन बोलते थे। आज पसंद भी नहीं आ रहा है। टाइम वेस्ट क्यों करना? टाइम वेस्ट होता था कि जीवन के अंदर आनंद की लहरें खड़ी होती थी। इन दिनों जब 3-3 महीने 4 अपने घर में बैठे रहे तो करियों को ध्यान में आ गया कि बहुत कीमती चीजें थी। 24 घंटे में से कुछ क्षण के लिए अपने चित्त को प्रसन्न स्थिर करके निरंतर प्रसन्न कैसे रहें, इसका स्मरण करना जरूरी है। हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जचे जो बने, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई और भी कुछ बनेगा, तो ऐतराज की बात नहीं। विदेशों में जाकर के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े व्यापार भी किए। कल तक सामान लिखने वालों ने आज इंग्लैंड में, कनाडा में, बहुत जगह बहुत बड़ी प्रतिष्ठित अपने कंसर्न खड़े कर रही है। हमारे भी परिवारों में से लोग आगे जाकर के इस प्रकार कर सकते, कोई ऐतराज की बात नहीं है। ये उद्देश्य जीवन का ये नहीं है। उद्देश्य है सार्थक जीवन, सुखी जीवन, इज्जत का जीवन। और हम जब से धरती पर आए थे और एक दिन जाएंगे, तब तक अपने पीछे की संतानों का भी एक सुंदर सा जीवन का उदाहरण देकर के फिर आनंद के साथ चले जाए। और इसलिए भारत की धरती पर परिवार परिवार में सुखी परिवार की जीवन शैली में उद्देश्य रखा था। परिवारों में आनंद होना चाहिए, सब तरफ आनंद होना चाहिए। सुख तक नहीं रुके हम, डिग्री तक नहीं रुके, केवल बड़े पद कर जाने तक हम नहीं रुके। हमारे लोग भी गए हैं, आप चिंता मत करिए। कोई जमाने में भारत की धरती के हर व्यक्ति, अरे अनेक व्यक्ति विश्व के हर देश में गए हैं, ये मालूम कईयों को नहीं होगा। दुनिया के हर देश में हम गए थे और उन दिनों धंधे के लिए नहीं गए थे और कोई प्रकार के चक्कर को चक्कर के लिए नहीं गए थे। हम तो बहुत सुखी थे खुद भी। यहां पर दुनिया को सुखी करने के लिए भारत की धरती के हर परिवार के सामने एक ही उद्देश्य रखा गया। प्रभु की कृपा से हम मनुष्य रूप में आए हैं, तो अपने विवेक को जागृत करें, अपने परिश्रम को जागृत करें और परिवार की इस कड़ी को, जिसके कारण ही हम धरती पर जन्म लेते हैं, जिसके कारण ही विकसित होते हैं। पहले दिन ही अगर जंगल में डाल देते तो विकसित क्या होते? परिवार बिना जीवन नहीं है। तो जीवन की सार्थकता को समझ करके मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आनंद की प्राप्ति और परमानंद चारों ओर लुटाना,
इसको समझते हुए जीवन में करते जाओ, अपनी संतान को समझाते जाओ, अपनी गरीब होने में भी करते जाओ। और इसलिए वैदिक ऋषियों ने उस समय कहा है पूरे संसार को भी अपना परिवार जैसा मानना। वसुधैव कुटुंबकम यूं ही नहीं आया। उदार चिंतन होता है तो टेंशन कम होता है, ये साइंस है। जब संकीर्ण खोपड़ी होती है तो तनाव ही तनाव होते हैं। खोपड़ी बहुत संकीर्ण होती है तो भाई जोरो लगे, ए भाई नेड़ो क्यों आयो, पड़ोसी नेड़ो क्यों आयो। और इसीलिए कहा कि उद्देश्य आनंद का रखो, सर्वत्र आनंद, चारों तरफ आनंद। इसीलिए उसके मजबूती के लिए सुबह शाम घर में जोत जगाओ भगवान के आने के सामने। सोते समय भी एक आधा भजन बोल के फिर सोइए। मुझे याद है अच्छी तरह से, और मेरी उम्र के मने को याद होगा कि हम जब बचपन में थे, रात्रि को हमेशा 12 महीना गली में भी भजन होते थे, अंत में आधा घंटा घंटे के लिए। सोते समय आनंद के साथ प्रभु का नाम लेके हम सब आनंद से जिए, सुख से जिए, इस भावना के साथ सोते थे। और अभी भी आप अनुभव कर लो, सोते समय अगर घर में कोई खटपट हो गई, खटपट, तो नींद कैसी आती है याद कर लो। सोते समय खटपट घर में होगी, छोटी मोटी गलती किसी की भी थी, मेरी थी कि तेरी थी, फर्क नहीं पड़ता। खटपट हो गई तो सोते सोते रात और सोते सोते चिल्लाता और घर वाले बात क्या रात हफलो है। अगर सोते समय प्रसन्नता से नहीं सोओगे तो नींद भी आनंद से नहीं आएगी। नींद भी नहीं आई तो आप सुखी रह कैसे लोगे। और इसीलिए अपने यहाँ पर परिवारों में दिनचर्या में सवेरे का प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सूरज को प्रणाम, सूर्य को बिल्कुल जल द्वारा पूजन, और रात्रि को सोने के पहले कोई तो भी बिल्कुल आनंद के साथ में सरलता भजन गुनगुनाते हुए फिर सो रहा। आज की तारीख में इन बातों को विश्व की धरती पर लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और इस समय बड़ी भारी मात्रा में विश्व के अनेकों लोग इन चीजों को पकड़ते जा रहे हैं। हम भी प्रसन्नता पूर्वक आज इकट्ठे हुए हैं तो अपने जीवन के उद्देश्य में परिवार की एजुकेशन, परिवार की वेल्थ, ये ऑटोमेटिक होने वाले, आप कोई चिंता मत करिए, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। कुल मिलाकर परिवार सुखी होगा, परिवार आनंद में होगा, गली भी सुखी होगी, गली भी आनंद में होगी, गांव भी सुखी होगा, गांव भी आनंद में होगा। और जो आनंद घनीभूत होगा वही परमानंद है, और परमानंद की कोई मूर्ति नहीं होती है। इसको स्मरण करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। और आप सबसे निवेदन है जो प्रेम से सुन रहे हैं, अभी ध्यान से देख रहे हैं, इन्हीं बातों को अच्छी तरह से गुनगुनाते हुए एक भजन बोलने जा रहा हूं। जब अंतर मन से भजन बोलते हैं तो एक राग और धुन से बोला जाता है, और धुन से आदमी बोलता है तो अंदर एक प्रसन्नता की अद्भुत लहर खड़ी होती है। और प्रसन्नता की लहर उसके स्वयं के जीवन की चर्या में बहुत कीमती होती है। निर्भय होकर पढ़ रहे हैं, 7 लाख हमारे मरीज ठीक हो गए, कल सारे ठीक होने वाले हैं, विश्व की धरती पर फिर से आनंद होगा, विश्वास से पढ़ना है। तो हम भी आनंद से इस प्रकार के गुनगुनाते हुए बिल्कुल गीत भजन के साथ शुरू करते हैं। आप लोग दूर बैठे हो, आप लोग बोलोगे मेरे तक आवाज नहीं आएगी, मेरी आवाज जरूर आप तक आ रही है क्योंकि टेक्निक ऐसी है। लेकिन यहाँ मंडली मेरे सामने बैठी है, इस मंडली से निवेदन है कि पीछे पीछे बोलेंगे, और आप दूर बैठे हुए भी अपने गुनगुनाना जितना आपको जचे हुए ना, इस गुनगुनाहट के साथ में ये शुरुआत मैं कर रहा हूं। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, सुंदर तन मन परम सुखम, सुंदर तन मन परम सुखम, सुंदर तन मन परम सुखम, सुंदर तन मन परम सुखम,
लॉकडाउन है, संयम तो रखना ही होगा, मर्यादाओं में डरना ही होगा। प्रश्न कोरोना नहीं है। जीवन सुखी होना है तो कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम, कुछ संयम जो प्रकृति से जुड़े हुए वो रखने ही पड़ते हैं भाइयों, उसके बिना सुखी नहीं हो सकते। सुंदर तन मन परम सुखम, सुंदर तन मन परम सुखम, संयमहीना परम दुखम, संयमहीना परम सुखम, पावनशील तेजमय जीवन, पावनशील तेजमय जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, अहंकार ही परम दुखम, अहंकार ही परम दुखम, चाहे जितना बढ़िया काम किया लेकिन हैंकड़ी कर ली, करलाई कर ली तो जाओगे 12 के भाव, बड़े बड़े चले गए अहंकारी, चाहे वो लंकापति थे तो क्या हो गया। विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, और विनम्र सेवा परम सुखम, विनम्र सेवा परम सुखम, अहंकार ही परम दुखम, अहंकार ही परम दुखम, समरसदार बहे नित जीवन, समरसदार बहे नित जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, सर्वमंगलम परम सुखम, सर्वमंगलम परम सुखम, स्वार्थ अंधता परम दुखम, स्वार्थ अंधता परम सुखम, श्री चरणों में अर्पित जीवन, श्री चरणों में अर्पित जीवन, प्रभु चरणों में अर्पित जीवन, प्रभु चरणों में अर्पित जीवन, हरि चरणों में अर्पित जीवन, हरि चरणों में अर्पित जीवन, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, आनंदम परमानंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम, परमानंदम आनंदम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय इसीलिए बोलवाइए, कोई कोचिंग के लिए नहीं बोलवाइए। मनुष्य के जीवन में अगर जीवन की दृष्टि संतुलित रही, सुख क्या है, दुख क्या है, किन व्यवहारों से दुखी होंगे, किन से सुखी होंगे। हमको लगता है कि भारत बार कौन करता है, ये लोग देव काटो तो कल रिएक्शन निश्चित होगा। और इसीलिए एक सुखद काल्पनिक जीवन नहीं कह रहा हूं, आनंदकारी सफल सुखद जीवन हिंदुस्तान की धरती पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, सैकड़ों बिल्कुल शताब्दियों तक चला है। और जब से दुनिया ने आंखें खोली तो हिंदुस्तान की धरती पर अद्भुत जीवन देखा, अद्भुत पवित्र प्रेम देखा, अद्भुत मर्यादाएं देखी है, अद्भुत दृश्य देखे हैं।
जब से विदेशी भारत में आने लगे हैं, उन्होंने उस समय किताबें लिखी थी, वो किताबें आज भी मौजूद है, वो चाइना में भी है, वो साइबेरिया में भी, कई जगह यूरोप में। वो किताबें देखो, आंखें फटी रह जाएगी। और इंटरनेट का जमाना है, आप यहां बैठे बैठे देख सकते हो। विदेशी आने वालों ने लिखी है कि हिंदुस्तान की धरती पर अद्भुत परिवार है, अद्भुत प्रेम है, अद्भुत सामंजस्य है। गांव के गांव एक परिवार जैसे रहते हैं। ये एक दिन नहीं हुआ है भाइयों, 2 दिन नहीं हुआ है। कईयों को समझ में नहीं आता होगा। बीच के काल में हम लंबे समय तक फिर से एक बार गुलाम रह गए और कई प्रकार के दुर्गुण में हमें भी आ गए। ये समझ में नहीं आ रहा है। जब तक हमने जीवन मूल्य समझे हैं, सुख दुख की सही कल्पना समझी है, सुख और दुख को इवेंट मानो, ये कहा है हमारे ऋषियों ने, एक घटनाक्रम मानो। सुख में कूदड़ो नहीं, गणो, और दुख हो तो मां को पकड़े रोनो नहीं। सुख हुआ तो भी संयम पूर्वक आनंद के साथ जो ड्यूटी है वो करेंगे। मजाक में लोग कहते हैं कि बावड़ो हो, उसके वर्षों तक बेटा नहीं हुआ तो उसको बड़ा मन में दुख हुआ। घर के हमारे पुत्र नहीं है कोई, तो पता नहीं कई मंदिरों में कई संतों के पास गए और पता नहीं क्या योग कोई बैठ गया, बिल्कुल उसको किसी का आशीर्वाद मिल गया, उनके घर में एक बार बेटा हो गया। बेटा हुआ और वो तो अपने मजदूरी कर रहा था उस समय, क्योंकि तब तक उसकी मजदूरी करता था। सूचना आई कि आ तो आ रहा है भाई, थारे खुशखबरी, तेरे सुपुत्र की प्राप्ति हुई है। वो ऐसा राजी हुआ, बावड़ा हो गया राजी होकर के, और फावड़ा फेंका, तगारी फेंकी और घर आयो। बिल्कुल शाम तक भी घरे बैठे कूदे नाचे। उसकी पत्नी भी आनंद में होगी, भले परिवार वाले भी इकट्ठे हो गए कि तो कहीं नाचे कर, भगवान कृपा करी, गुरु महाराज कृपा करी, सोरो हो। तभी बुजुर्ग बेटा होने के गणों कूद मत भैया, सोरो हो गयो, वो अभी 15 साल 20 साल बाद जवान होगा, तेरी मजदूरी कल भी तुझे ही करनी है, जा पाछो। 15 साल बाद वो जवान होगा, अभी से कूद क्या रहा है इतना ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने तेरे घर में बालक दिया है, बहुत अच्छी बात है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य क्या है वो नहीं भूलना। सुख के क्षणों में भी कर्तव्य नहीं भूलना और दुख के क्षणों में भी कर्तव्य नहीं भूलना। सुख के क्षणों में भी अकेला नहीं पड़ना कि हम तो टॉप भाइयों एक कहीं हम दे बढ़न दो, और अकेला ही माल खाऊंगा जाकर के होटल में। और मेरे ये भाई के बिल्कुल घर में दुख आ गया क्या कर्म पूजा हीरा, ये भी नहीं चलेगा। सुख हो चाहे दुख हो, अपनी मंडली, अपनी मित्र मंडली, अपनी परिवार मंडली, अपने लोगों की जो भी मंडली आपको लगती है उसके साथ रहना ही पड़ेगा, अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा और अपनी लौकिक शक्तियां निरंतर बढ़ानी ही पड़ेगी। यही सूत्र है सुखी रहने का। ये घबराने की जरूरत नहीं कोरोना से, इससे बड़े बड़े संकट हमने देखे। लेकिन 2 सूत्र याद रख रहे हैं। पहला सूत्र, अपना सहज कर्तव्य कभी नहीं भूलेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, अपनी लौकिक शक्तियां जो जो संभव है वो लगातार विकसित करते जाएंगे। हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाए, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल दीप जले, घर घर मंगल स्वर गूंजे, घर घर मंगल स्वर गूंजे। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले, आना जाना सतत चले, आना जाना सतत चले। दुनिया का नियम है, कभी भी सुख दुख बंद नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने वृत्ति दी है इंसान को, काम क्रोध लोभ मोह मद, और इसीलिए कई प्रकार के प्रपंच चलते रहेंगे। हम और आप तो सामान्य लोग हैं। भगवान स्वयं भी जब आए हैं, राम के रूप में आओ चाहे कृष्ण के रूप में आओ चाहे किसी के रूप में आए हो, उनको भी दुनिया के चक्र दुख सुख के चक्रों में से चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा। राम जी 14 साल तक भटके आए और कृष्ण का तो जन्म ही हुआ जेल में। किसी भी अवतारी का स्मरण कर लो, महावीर का स्मरण करो, बुद्ध का स्मरण कर लो, मर्दिया जिसका कर लो,
लौकिक जगत के अंदर जो आएगा, लौकिक जगत के सुख दुख के थपेड़े में से भी वो निकलेगा, लेकिन निकल करके वो हिम्मत के साथ मुस्कुराता हुआ अपना सबके कल्याण की कदम बढ़ाता रहेगा। और इसीलिए बार बार ये कहा है, सुख में लिप्त नहीं होना, सुख में लिप्त नहीं होना, दुख में हिम्मत ना खोना, दुख में हिम्मत ना खोना, वीर वीर गंभीर बने हम, धीर धीर गंभीर बने हम, सारे संकट विघ्न टले, सारे संकट विघ्न टले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले, आना जाना सतत चले, आना जाना सतत चले, सुख में भी सबको जोड़े, सुख में भी सबको जोड़े, खोपड़ी खराब हो जावे तो सुख के दिनों के अंदर जब माल चाटते हैं तो पड़ोसी के अपने आदमी याद नहीं आते, माल अकेले अकेले, तो फिर कभी दुखी पाओगे। सुख में भी सबको जोड़े, सुख में भी सबको जोड़े, दुख में साथ नहीं छोड़े, दुख में साथ नहीं छोड़े, सच्चा मार्ग कभी न त्यागे, सच्चा मार्ग कभी न त्यागे, अनगिन आए कष्ट भले, अनगिन आए कष्ट भले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले, सुख में ना जागे अभिमान, सुख में ना जागे अभिमान, दुख में ना भूले निज भान, दुख में ना भूले निज भान, सुख दुख की समवेत शक्ति से, सुख दुख की समवेत शक्ति से, अपने सब उद्योग फले, अपने सब उद्योग फले, जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का, आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले, सुख में सुंदर देख गगन, सुख में सुंदर देख गगन, पूर्ण सृष्टि प्रकृति के साथ जोड़े रखो तो कभी भी दुख सुख परेशान नहीं करेंगे। आजकल तो फुर्सत नहीं मिलती, सवेरे उठ के ट्यूशन में जाना पड़ता है, ड्यूटी में जाना पड़ता है। अरे रविवार को तो फ्री घर बैठे हो, ऊपर चढ़ो छत पर, उगते सूरज को देखो, उगते सूरज को वो लाली देखो, उस समय की पवित्र वायु का बिल्कुल झोंके देखो। अभी जोधपुर हमारे पड़ोसियों को मैंने कहा, मैंने कभी उगता सूरज देखा? नो सर, सवेरे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने कहा तो पुराना पढ़े हो, अभी तो ट्यूशन में नहीं जाना कि नहीं जाना? मैं कहा चल के देख तो सही। मेडिकल कॉलेज के वो 3rd सेमेस्टर में पढ़ता है, जवान छोरा है, होशियार छोरा है, इंटेलिजेंट छोरा है, डॉक्टर बनने वाला है। अब तक उसने सूरज देखा ही नहीं उगता, बचपन में भूल गया होगा। अब के मैंने कहा तो प्रेम से वो फिर चढ़ा एक दिन ऊपर 3री मंजिल पर, सूरज उगने के पहले पहले दृश्य देखा, ऐसा सुंदर लाल लाल, और इतना अजीब हुआ, आके बोला अरे सर आपने तो गजब कर दिया, वेरी नाइस, वेरी फाइन। कर वेरी फाइन, और पढ़े रह गए 2.5 घंटे तक। प्रकृति के सौंदर्य को देखो, और देखो कितने पंछी चहकते हैं, कितने मस्ती आती है। वायु जल और पृथ्वी की पवित्रता से दुनिया चली है, हमारी भी दुनिया तभी चलेगी। हमारे जो संकट है सारे, हमने पृथ्वी को भ्रष्ट किया है, हमने वायु को भ्रष्ट किया है, हमने जल को भ्रष्ट किया है, और वही तीनों सूत्र इसमें आने वाले हैं। इस समय का कोरोना में मूलतः प्रकृति की छेड़छाड़ का ये खतरनाक जो झापट है और कुछ नहीं। सुखमय सुंदर देख गगन, सुखमय सुंदर देख गगन, दिव्य भास
धरती पावन जल से, वायु धरती पावन जल से, वायु धरती पावन जल से, वायु धरती पावन जल से, आनंदित सब जीव पले, आनंदित सब जीव पले। जीवन में सुख दुख का, जीवन में सुख दुख का आना जाना नित्य चले, आना जाना नित्य चले। हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं। हर घर मंगल दीप जले, 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 हर घर मंगल दीप जले। भारत माता की जय। निश्चित रूप से फिर से जलने वाले हैं। पूरे विश्व में इन सब के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। इस बार भी ये जो संकट आया वर्तमान का कोरोना वाला, आपको याद आ रहा होगा प्रारंभ के दिनों में यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ठंड है, उन्होंने अपने देश के सरकार से कुछ दवाई मांगी थी जो मलेरिया में काम आती है। उन्होंने कब से बंद कर रखी है, अब उनको लगा, और गौरव की बात कह सकता हूं कि वो दवाई सटीक है। ये निर्णय, ये जो प्रयोग, ये भारत की तरफ से एक डॉक्टर ने करके बिल्कुल डंके की जरूरत बता दिया। ब्राजील ने सबसे पहले मांगी, फिर अमेरिका ने मांगी, इजराइल ने मांगी, कितने लोगों ने मांगी थी। अपने देश का प्राइम मिनिस्टर उसने तुरंत अपनी मूल गरिमा के अनुकूल कहा कि हमारे पास जो है, हम हमारी भी चिंता करेंगे, लेकिन आप अवश्य सहयोग करेंगे। कोई अग्नि नहीं की, और दिल खोल के भरपूर मात्रा में उनको गोलियां दी। याद आ रहा होगा आपको भी, और गजब की बात मैं कह रहा हूं, वो विशेष याद करिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को सबसे पहले उनके मांगी थी, उन्होंने ये दवाइयां दी गई। ब्राजील का राष्ट्रपति यानी वो क्रिश्चियन कंट्री का राष्ट्रपति है, उनकी अपनी परंपरा है, हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं, उनकी परंपरा उनके पास। वे सिंपली इस घटना के लिए थैंक यू करके बात समाप्त कर सकते थे। मोदी जी थैंक यू, इंडियन थैंक यू, इतना कह सकते थे। थैंक यू नहीं बोले वो, ध्यान से सुनिए। यही परिवारों में आप फिर से याद करने की जरूरत है, बाकी हमारे कोई कमी नहीं है देश में। ब्राजील का राष्ट्रपति कहता है, अभी नेट पर मौजूद है, देख लेना, वापिस मेरी बात पर भरोसा कम हो तो, और भरोसा हो तो भी देख लेना, एक बार आनंद आ जाएगा। क्या बोला है ब्राजील का राष्ट्रपति? इस समय मोदी जी ने मुझे गोलियां देकर के वो काम किया है जो कभी हनुमान जी ने मूर्छित लक्षण पड़े थे तो उनके प्राण बचाने के लिए किया था, वो काम आज भारत सरकार ने मेरे लिए किया, हमारे देश के लिए किया। आपको भी आनंद आया कि नहीं आया? आया। बजा दो 3 ताली जोड़ा। भारत माता की जय। अर्थ क्या है? विश्व की धरती पर इतने बड़े व्यक्ति को भी भारत की उदारता में उनकी सांस्कृतिक विरासत याद आई। हम हमारे बालकों को राम, हम हमारे बालकों को कृष्ण, हम हमारे बालकों को महावीर, हम हमारे बालकों को ऐसी बिल्कुल विभूतियों के संस्कारों से युक्त क्यों न करें? काय की भागदौड़ में फंस के हमको फुर्सत नहीं है, राम राम कोड करे फुर्सत नहीं है, हेलो 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 हेलो, अबे खड़ो हेलो, अबे बच्चा बंद हो गया सब, दुनिया हेलो हेलो बंद कर दिया, हेलो 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 नहीं, नमस्ते 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 सब दुनिया कर दी। बोला नहीं जाता तो भी बोलता नमस्ते। तो संकट आएगा तभी लाइन पर आओगे क्या? जिसको जो करना वो करे। हम हमारी विरासत को ठीक से समझें। परिवार सबसे कीमती, एक तरह से अघोषित विश्वविद्यालय है, जिसकी वीसी माँ है, माँ हमारी भले वो अनपढ़ होगी, दादी नानी माँ ये अनपढ़ हो तो भी गुरु के तुल्य हैं। इनके स्नेह पूर्वक थपथपी से जो शिक्षा मिलती है वो सबसे गजब की होती है। आज आपको आश्चर्य होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम जैसे ऐसे अद्भुत विज्ञानी व्यक्ति ने भी
जो राष्ट्रपति भी बने थे, देश का इतना बड़ा, विश्व का एक बड़ा आदमी था वो, डॉक्टर कलाम, भारत का भी गौरव था। उन्होंने अपने अनेक प्रकार के प्रसंग लिखे हैं जीवनियों में, पढ़ना कभी। एक जगह लिखा है, सच बात तो यह है कि 10 साल की आयु तक किसी भी बच्चे को माँ बाप के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए एजुकेशन के लिए। ध्यान से सुन लो आप, अभी किसी को जचेगी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर कलाम जैसा विज्ञानी बोल रहा है। 10 साल की आयु तक उसकी मां के पास खेलने दो, कूदने दो, घर वालों के पास रहने दो, और घर वाले खेल खेल में उसको जो सिखाएंगे वो सीख लेंगे। छठी के बाद तेज गति से उसके अंदर जिस प्रकार का भी मूल क्षमता है वो अपने आगे बढ़ेगा। डोंट वरी। उन्हें कहा, मैं अनुभव हूं, मैं उसका प्रमाण बता रहा हूं, खुद अपना आपका नाम दिया। अभी किसी को समझ में नहीं आएगा। इतने छोटे शिशुओं को इतना लोडिंग कर देते हैं कि बेचारे पीछे जा रहे हैं। चाहते हम घर में आनंद, आनंद कहां से आया? शिशुओं को पीस दिया तो घर में आनंद कहां से आने वाला है? शिशुओं को उछलने दो, बालकों को उछलने दो, जवान आते आते मर्यादाओं में बिल्कुल ठीक से हो जाएंगे, वो जवान जिम्मेदार जवान होंगे। और इसलिए परिवार में ये पवित्र उदार संस्कार, मिलजुल के काम करने का संस्कार, कोई तो भी अच्छे गली का काम, देश का काम, विश्व का कोई भी काम जो मेरे हाथ में असंभव है मैं अवश्य करूंगा। ये गौरव की बात है। ये भावना तो रखो कम से कम, जितना करना हो करना, लेकिन भावना नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए विभिन्न भजनों के माध्यम से जो कहा गया वो यूं ही नहीं कहा गया है। आदमी विभिन्न प्रकार के इन प्रक्रियाओं से गुजरता है तो उसके अंतर मन में हर वक्त उदारता, विशालता, प्रसन्नता रहती है, उसकी एनर्जी डिटोरिएट नहीं होती। जब खोपड़ी मुंदी चला है तो उसके अंदर के खून जलता था। मारवाड़ी में लोग बोला कर, अरे गण रीस मत कर, हर अंदर लोही बढ़ जा, खून बढ़ जा, ऐसा नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते, वो सच है, गलत नहीं है। इसलिए भोजन करो तो प्रसन्नता से करो। कोई बात किसी का को दुखियार आ गया, उसने आपसे कुछ मांगा, आपको गुस्सा आ गया, रो तो फिर तो क्यों आए? अरे आपको बोलने की क्या जरूरत है? आपको नहीं देना बंद दे दो, तो क्या है, देना तो दे दो कुछ। अपना माथा खराब क्यों कर रहे हो गुस्से में? बिल्कुल। और वो तो चला जाएगा, बाद में आधे घंटे से बैठा बैठा वो अपने खोपड़ी में वही सारे आजकल कैसे है फालतू आ जाते हैं। अरे तेरे को क्या तकलीफ है? तेरे को नहीं चलता, तू मत जाना कहीं। लेकिन इस चक्र का कोई मालूम नहीं है भैया, ऐसे झपट्टे लगते हैं। आज बड़े बड़े देश बिल्कुल एकदम धरती पर आ गए, गिर गिरा के मांग रहे हैं। और इसीलिए टाटा जैसे इतने बड़े उद्योगपति को कहना पड़ा, ये साल कृपा करके अपनी कमाई में भूल जाओ, अपने को सुरक्षित जी लो, तो भी बड़ी बात है। अच्छे काम करो, सच्चा काम करो, किसी के साथ सहयोग का काम करो। ये जो कहा गया पहले दिन से, ये मजाक नहीं थी, बहुत कीमती विषय था। सेवा के बाद से जितना संभव करो, तो जरूर लंबे चौड़े करो, जितना करो उतना करो। प्रभु का नाम लो, जो संभव है अच्छा काम वो करते चले जाओ। अपना हित अपने आप होने वाला, चिंता मत करो। और कोरा अपना हित चिंतन किया तो याद रखना, अगर पड़ोसियों के घरों में ग्राहक लगी हुई है, आप बीच के अंदर सुरक्षित बंगले में रह सकते हो। आपका कितना ही बंगला बढ़िया तो क्या हो गया, पड़ोसी में आग लगी तो तुम्हारी भी आग पक्की लगी। और इसलिए उदारता की गंगा, प्रेम की गंगा, सहयोग की गंगा बहती रहनी चाहिए। इसीलिए इन वचनों के माध्यम से कि अपने मूल उदार संस्कार परिवार में से किसी सूर में खिसकने नहीं चाहिए। ये स्मरण रखा, बढ़ेगा, हमारी गली भी एक नई तरह से आगे बढ़ेगी। पूरी दुनिया में ये देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि आज विश्व की धरती पर हजारों हजारों कृष्ण मंदिर नहीं बन गए, उसमें विदेशी इन्वॉल्व है। गीता बड़ी मात्रा में आज विश्व के विभिन्न देशों में उनकी भाषा में छप करके वो बढ़ रहे हैं। रामानंद सागर की रामायण, B.R. चोपड़ा की महाभारत, हमने भी देखी होगी, सारा देश ने उसको आनंद लिया है, प्रेरणा भी ली है। विश्व के अंदर बड़ी मात्रा में इस समय भारतीय मूल परिवार भी और बाहर के लोग भी उनको डबिंग करवा के अपनी भाषा में देख रहे हैं रामायण और महाभारत को। उनको क्या मजबूरी है? अभी तो दिवाली गई थी, पिछली दिवाली, पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट, जिनके दिमाग में अब तक था कि हमने इन पर कभी राज किया था, हिंदुस्तानी वो लोग हैं, अब उनका खोपड़ा बदल चुका है। उन्होंने पार्लियामेंट में दिवाली मनाई है। भारतीय समुदाय के लोग भी थे और अंग्रेज भी थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, लंदन में।
और ध्यान से सुन लो भाइयों, और नेट पे देख लेना। उन्होंने मंच पर उनकी देखो महानता, उन्होंने अपने व्यक्तियों को पूछा कि दिवाली मनती क्यों है? तो हमारे तो नेता आदमी क्या बोलेंगे? हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी क्या होती है? हैप्पी दिवाली, उसकी गरिमा को आप कमजोर करते हो। रोशनी का पर्व, क्या रोशनी का पर्व है? मूल में क्या हुआ था जिसके कारण से रोशनी हुई, जिसके कारण से बिल्कुल मिठाई बटी और आग बढ़ रही है, लाखों वर्ष हो गए। उस समय का मान आतंकवादी, अन्यायी, उसको समाप्त करके और लौट करके इज्जत कर अयोध्या आए थे, इसलिए दिवाली बनी। तो इंग्लैंड के अफसर बोलते हैं इट मींस दिवाली में सबसे कीमती राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी है। ये इंग्लैंड के लोग बोलते हैं। अपने लोग दंग रह गए, यार कैसे बोल रहे हैं। और उस पर उस ये जो फंक्शन मनाया, उस फंक्शन में मंच पर उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, इन चार केवल चित्र रखी है। गर्व होता है सुन के, क्या नहीं होता है? जोर से बोलो भारत माता की जय। विश्व की धरती पर गर्व होगा, भारत के अमूल्य संस्कारों का स्मरण। अच्छे काम करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, अपने जीवन को आनंद के साथ बढ़ाते जाएंगे। अच्छे काम किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे। ये जगती है अद्भुत खेला, ये जगती है अद्भुत खेला, युग युग से है बहता रेला, युग युग से है बहता रेला, दुर्लभ सुंदर अवसर पाया, दुर्लभ सुंदर अवसर पाया, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हमने दुर्लभ सुंदर अवसर पाया है। और इसलिए वो विवेक जागृत रखेंगे, वो परिश्रम जागृत रखेंगे, जिसको हम तब बोलते हैं। दुर्लभ सुंदर अवसर पाया, दुर्लभ सुंदर अवसर पाया, सुख दुख मस्त किए जा रे बंदे, सुख दुख मस्त किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे, हरि का नाम लिए जा रे बंदे, एक पलक न व्यर्थ गमाना, एक पलक ना व्यर्थ गमाना, हरि पवित्र कमाई कमाना, हरि पवित्र कमाई कमाना, अपने सब भंडार खोल कर, अपने सब भंडार खोल कर, दोनों हाथ दिए जा रे बंदे, दोनों हाथ दिए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए जा रे बंदे, ऋषि मुनियों से वंदित धरती, ऋषि मुनियों से वंदित करती, जन जन का शुभ मंगल करती, जन जन का शुभ मंगल करती, इसी की सेवा में अर्पित हो, किसी की सेवा में अर्पित हो, जीवन धन्य किए जा रे बंदे, जीवन धन्य किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, अच्छे काम किए जा रे बंदे, प्रभु का नाम लिए 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 जा रे बंदे, प्रभु का
और इसीलिए हमने अनुभव किया है इस समय भी, इस संकट के क्षणों में बड़ी मात्रा में अनेक लोगों ने अपनी सुरक्षा अच्छी तरह से करते हुए भी अथवा रिस्क लेकर के भी बहुतों की सेवा के अंदर अपना तन मन धन किया। आप जान कर दो, पहले भी जब कभी भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में कोई बड़े संकट आए हैं तो बड़ी मात्रा में इस स्वयंसेवक बंधुओं ने भी किया होगा, लेकिन समाज के अनेक लोगों ने तन से, मन से, धन से हर बार किया है। ये हमारा कीमती संस्कार है, परिवार से कभी इसको लुप्त नहीं होने देना। इसीलिए परिवार में, परिवार का मन इस समय तो मिलन थोड़ा मजबूरी में हो गया, क्योंकि लॉकडाउन था अब तक, अभी भी थोड़ी थोड़ी छूटे पर कोई डर लागोड़ है, और कल पूरा नॉर्मल होगा तो फिर कूदेंगे नाचेंगे। नहीं, अवश्य कूदेंगे, बाहर जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन परिवार के अंदर भी आनंद के साथ में पर्याप्त समय देंगे। सप्ताह में एक बार भी सारा परिवार प्रेम से साथ बैठ के आकर भोजन नहीं करता, ये कौन सी चली आ गई? परिवार प्रेम से भोजन भी नहीं कर रहा तो प्रेम से गपशप कैसे करेगा? परिवार की साज सज्जा, परिवार के विभिन्न प्रकार के काम सारा परिवार मिलकर करना चाहिए। अभी इस लॉकडाउन में बहुत लोग बिल्कुल झटके लग गए। हमारे परम मित्र बड़े बड़े अफसर है, वो अभी रिटायर भी हो गए, वो इसको हमेशा थोड़ा छोटा काम मान देते, तो चपरासी कर देगा, घणों जोर मार कर तो लुगाई वो कर देगी। अरे मैं कहूँ मैंने कौन नहीं कही, वो भी थकती होगी, घर की धर्मपत्नी लुगाई वो करती है, बहुत अच्छी बात है, वो भी मनुष्य है, वो थकती होगी। कभी तुम भी सहयोग करो ना, ऐसी अकल के बात है। मैंने एक दिन कहा तुम अफसर जरूर हो, लेकिन याद रखना तुम अफसर वहां पर हो डिपार्टमेंट में। घर आने के बाद में आप या तो किसी के बेटे हो या किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो। ये परिवार के संबंध में, और इस समय की भूमिका बदल जाएगी आपकी। अब बाहर जाके आप भले कुछ भी हो अफसर, उसमें क्या बात है, वहां की भूमिका वहां निभाइए। परिवार में आने के बाद में, और इसीलिए परिवार में पूरा परिवार साथ बैठ के महीने में एक बार, दो बार आनंद के साथ में परिवार अच्छा कैसे इसकी गपशप चलनी चाहिए। अनेक परिवार ऐसे मैं भी जानता हूँ बाड़मेर की धरती पर, जिनके परिवारों में पहले पुरखों ने बड़ा तगड़ा काम किया था, कभी दान का किया था, वीरता का किया था, या कोई भी अच्छा काम किया था। कई पीढ़ियों में क्यों नहीं याद करना चाहिए कि बेटा 7 पीढ़ी पहले अपने पुरख का जो अड़ो काम चोखो काम करिए। अपने कुल की परंपरा में श्रेष्ठ काम हुआ तो बताओ अपनी पीढ़ी को। अपने गांव में भी बढ़िया काम हुए हैं। आज मैं कहीं गया था तो गाय की सेवा में एक सज्जन को बिल्कुल गाय की सेवा कर रहे थे, ग्वाड़े करते हैं आमतौर पर। तो पड़ोसी ने बताया कि ये कौन है, मैंने कहा मुझे क्या पता, बताइए कौन है। तो कभी जो गाय की सेवा कर रहे हैं, ये कारगिल के युद्ध का बिल्कुल एक सेवा पहले सैनिक, अभी आज गाय का सेवा कर रहा है। हर एक कुल परंपरा में कुछ अच्छी बातें निकल सकती है। महीने में एक बार तो बैठो, बुजुर्गों से पूछो, अपने कुल की कोई श्रेष्ठ बात हो तो, अपने गांव की कोई बात बढ़िया हो तो, नहीं तो अपने देश की बात तो में कोई कमी है ही नहीं। अपने नवीन पीढ़ी के सामने कुछ अच्छी बातों का स्मरण निरंतर होना चाहिए, और पूरे परिवार में सारे काम सबके काम है। मारो काम केवल वही है, ये नहीं है सही। इसलिए कभी कभी मिलजुल के सब काम करेंगे। लॉकडाउन में हुआ ये, अनेकों ने सब प्रकार के काम किए हैं। यहाँ मुझे अगर पूछना होगा तो कुछ वक्त मालूम पड़ेगा किया कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम किया कि नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के परिवार एक बहुत मूल्यवान जीवन इकाई है, और ये अगर किसी कारण से कमजोर हुई तो बाकी व्यवस्था अपने आप ठप होने वाली है। और इसलिए अपने अपने घर में आनंद के साथ में अपनी कुछ बातों को स्मरण करते हुए हम अपने परिवार में अपनी परंपरा से जो देव पूजा चलती है उसी देव पूजा को मिलजुल के सब 5 मिनट सब एक साथ खड़े रहे। सोने के पे एक बार गुनगुनाते, कोई तो अच्छा भजन गीत गुनगुनाते, मंत्र गुनगुनाते, फिर सोए। सोते समय अगर तनाव में सोए तो रात भर नींद में हफ्ता वाला उदा पाला। उठते भी बिल्कुल बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, घर में आनंद। और महीने में एक आध बार घर में ऐसी खुल करके मंगल चर्चा, आनंद की प्रेरक चर्चा चले। महीने में 2 बार घर के सारे मेंबर मिलकर के कोई घर की साज सज्जा अच्छी चीज। अभी लॉकडाउन में कई परिवारों में कई बच्चियों ने नई बातें सीखी है, नई स्किल सीखी है, नई टेक्निक सीखी है, नई कला सीखी है।
विभिन्न प्रकार की नई नई बातें सीखेंगे, इसी में से व्यक्तित्व रिच होता है और हम सफलतापूर्वक आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी को याद रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। समय भी शायद पूरा हो रहा है। एक तो क्या समय वैसे कर लो, चलो आनंद के साथ में इन सब बातों का आप थोड़ा सा स्मरण करते हुए अपने अंतर मन में संकल्प ले लीजिए और एक छोटा सा बिल्कुल 2-4 लाइन का संकल्प गीत बुलवाते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये तो सबके मनों में है कि वर्तमान की कोरोना संकट के ऊपर भारत निश्चित विजय प्राप्त करेगा, है कि नहीं? जोर से बोलिए, भारत माता की जय। विश्व की धरती पर हम विजयी बनकर के सारे विश्व को बिल्कुल नई प्रेरणा देंगे और आगे भी कभी कोई योग से आ गया संकट तो घबराने की बात नहीं है, आनंद के साथ इसी पर हिम्मत से चलेंगे। गीत विजय के गाए जा, गीत विजय के गाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे, जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल, घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे, जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल, अपना धर्म है संयम पथ पर, अपना धर्म है संयम पथ पर, रखना तन को मन को शुद्ध, रखना तन को मन को शुद्ध, कोई भी व्यवहार आचरण कोई भी व्यवहार आचरण, कभी न होगा नीति विरोध, कभी न होगा नीति विरोध, जीवन पुष्प चढ़ाए जा, जीवन पुष्प चढ़ाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, घर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल बंदे, जय 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 प्रभु बोल, जय 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 प्रभु बोल, अपना धर्म है तजे विषमता, अपना धर्म तजे विषमता, समरस अमृत घोलेंगे, समरस अमृत घोलेंगे, सारे भेद तिरोहित करके, सारे भेद तिरोहित करके, हृदय हृदय को जोड़ेंगे, हृदय हृदय को जोड़ेंगे, नव चैतन्य जगाए जा, नव चैतन्य जगाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निर्भय होकर, अपना धर्म निर्भय होकर, अनथक तप दिन रात करे, अनथक तप दिन रात करे, सर्व सुमंगल जीवन व्रत का, सर्व सुमंगल जीवन व्रत का, हर पल हर क्षण ज्ञान धरे, हर पल हर क्षण ध्यान धरे, मुक्त गगन लहराए जा, मुक्त गगन लहराए जा, अपना धर्म निभाए जा, अपना धर्म निभाए जा, हर घर आनंद घोल बंदे, घर घर आनंद घोल
कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम के तहत अपन सभी यहाँ एकत्र आए और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन फेसबुक के जरिए जो भी परिवार जुड़े जिन्होंने भाई साहब का सानिध्य प्राप्त किया, आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सब परिवार सभी सुखी रहे ये कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।